नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। जब शशि थरूर की बात आती है, शशि थरूर कहाँ से चर्चाओं में आए कि शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। जब वो विदेश दौरे पर गए सरकार के डेलीगेशन के चेयरमैन बन के, उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें मनीष तिवारी भी थे और भी थे। सलमान खुर्शीद तो वैसे ही रिटायर्ड टाइप है, वो अपने CWC मेंबर बन के बैठे। मनीष तिवारी को लेकर बहुत हवा थी, बीजेपी के लोगों ने बहुत हवा मचाई कि मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, मनीष तिवारी बीजेपी में आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें कही ना। और शशि थरूर को लेकर ये खबरें चलाई जाती है कि शशि थरूर इतने अच्छे वक्ता हैं पर सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस उन्हें बोलने का चांस नहीं देती, फलां ढिमका, ये सारी चीज़ें। कल कांग्रेस ने राहुल गांधी का सबसे फेवरेट मुद्दा, आज की डेट में सबसे फेवरेट मुद्दा SIR और वोट चोरी, जब इस पर डिबेट की शुरुआत के लिए किसी को चुनना था तो राहुल गांधी खुद भी कर सकते थे, जैसे मोदी जी ने की, या किसी और नेता से कर सकते थे। बहुत सारे कांग्रेस में वक्ता थे, लेकिन चुना किसे? मनीष तिवारी को। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की शुरुआत, राहुल गांधी के फेवरेट टॉपिक पे डिस्कशन की शुरुआत कांग्रेस किससे कराती है? मनीष तिवारी से। और मनीष तिवारी से ये शुरुआत करा के उन लोगों को मैसेज दिया जो जिन्हें उम्मीद कर रहे थे कि मनीष तिवारी कांग्रेस से बागी होंगे, उन्हें ये मैसेज दे दिया कि तुम्हारा सपना चकनाचूर है। और मनीष तिवारी को ये मैसेज दे दिया कि तुम कल भी इम्पॉर्टेंट थे पार्टी के लिए और आज भी इम्पॉर्टेंट है। और मनीष तिवारी ने भी इन उम्मीदों पर पूरे खरे उतरे और सदन में जो उन्होंने भाषण दिया वो कल सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। बहुत अच्छी उन्होंने बातें कही, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद बात आई वो आई कि उन्होंने मुद्दा उठाया है कि ये चुनावी सुधार की जो बात आप कर रहे हो ये सब ढकोसला है, क्योंकि वोट तो सरकार पैसों के दम पे खरीद रही है और बिहार सबसे ताज़ा उदाहरण है उसका। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी, कोई राज्य सरकार बदलेगी ही नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप के गए। दोस्तों, एक कांग्रेस के बारे में कुछ सोगड़ पत्रकार एक कहावत कहते हैं कि ये कांग्रेस तो हरियाणा रोडवेज की बस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो ऐसे ही चलेगी, मतलब खटारा है वैसी चलती रहेगी, इसकी रिपेयर नहीं होगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक खबर दे देता हूँ कि भाई साहब, ये हरियाणा रोडवेज की खटारा बस अब नए रूप में आने लगी है। अब ये बस सिर्फ चल नहीं रही, दौड़ने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रही है। कांग्रेस को खटारा बस इसलिए कहा जाता है ना कि वो फैसले नहीं लेती, वो कोई कार्रवाई नहीं करती, वो कोई जिम्मेदारी तय नहीं करती। एकदम से तो नहीं बदल सकती ना इतनी 150 साल पुरानी पार्टी, वक्त लगेगा ना, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी। शुरुआत हो गई भाई साहब। कल के दिन में, एक दिन में 2 शॉट मारे सॉलिड कांग्रेस ने, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा कि उस शॉट के मायने बहुत दूर तलक है। पहला शॉट कि जो पंजाब में सिद्धू परिवार फिर से कांग्रेस की गेम बिगाड़ने आ गया है, तुरंत वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िग ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनका एक फैसला कल आप सोशल मीडिया पर देखते
तो तारीफों से भरा पड़ा था। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता राजा वड़िंग के इस कदम की तारीफ कर रहा था। किसी ने, मैंने नहीं देखा, एक आध को छोड़ के, ट्रोल को छोड़ के, बीजेपी के जो ट्रोल है उनको छोड़ के किसी ने इसकी बुराई की हो। सब ने तारीफ की। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि ऐसी तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि ये नॉनसेंस जो पार्टी में होती है, इन चीज़ों को तुरंत रोकना है तो तुरंत कार्रवाई और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरा ऊपर हाईकमान लेवल से होनी चाहिए थी। राजा वड़िंग ने एक रास्ता दिखाया, राजा वड़िंग ने एक मिसाल पेश की है पूरे देश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के लिए कि अगर आपको पार्टी में डिसिप्लिन रखना है तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अब नवजोत कौर सिद्धू पे निष्कासन तो हुआ ही, साथ में दूसरे रंधावा ने बाकायदा मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया। और पर मैडम की बेशर्मी देखिए, वो इस निष्कासन को मानने को तैयार नहीं है और हवाई धमकियां दे रही है कि मेरी तो हाईकमान से बात चल रही है। देखो, मैं कोई बात अभी नहीं शेयर करूंगी, आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहां पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया। कोई नवजोत कौर को समझाए मैडम कि इतनी समझ तो इस देश की जनता में है कि राजा वड़िंग अपने दम पर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, वो भी निष्कासन का। शो कॉज नोटिस नहीं दिया आपको, राजा वड़िंग को हाईकमान ने हरी झंडी दिखाई तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। और आप कह रहे हैं कि मेरी हाईकमान से बात चल रही है, इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ। खैर छोड़िए, सिद्धू फैमिली को छोड़िए, उनका अब यही हिसाब किताब है, जैसी इलेक्शन आते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जिस थाली में ज़्यादा दिखता है उस तरफ को चले जाते हैं। और अब बहुत जल्द मुझे लगता है वो बीजेपी की थाली में फिर लौटेंगे, वहीं पर वापस लौटेंगे। और ऐसे लोगों का यही होता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये नई कांग्रेस है, राजा वड़िंग राहुल गांधी की पसंद के अध्यक्ष हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। राजा वड़िंग यूथ कांग्रेस से निकले हुए नेता है, इसलिए राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। बहुत उनके खिलाफ एक कह सकते हो आप पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बाकायदा एक अभियान चल रहा है राजा वड़िंग को हटाने के लिए, और कई झूठी खबरें उनके खिलाफ चलाई जाती है कि उन्हें हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अभी उनको हटाने के मूड में, क्योंकि राहुल गांधी ने भरोसा किया है उन पर। अब उस शख्स को अगर पार्टी को एकजुट रखना है और अपनी लीडरशिप को कायम रखना है तो जाहिर सी बात है ऐसे एक्शन लेना ज़रूरी था। और इसी तरह के एक्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, सब जगह प्रदेश अध्यक्षों को लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही इलाज है कांग्रेस में। अब वो वक्त चला गया कि चलता है टाइप नहीं, सीधा नमस्ते कीजिए बाहर। हाँ, अगर कहीं शशि थरूर जैसी मजबूरी फंसी है कि उनको बाहर करेंगे लेकिन फिर भी सांसद वो कांग्रेस के रहेंगे, उनकी सांसदी बची रहेगी, तो उसके लिए कांग्रेस ने बहुत बढ़िया इलाज उनका ढूंढा है, जो मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में कहा था कि किस तरह से उन्हें अपनी खुद की राजनीतिक मौत करने के लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस। तो ये तरीके हैं पार्टी में एक नया मैसेज देने की। मैं एक चीज़ मानता हूँ, आने वाले समय में भी और अब तक भी हो सकता है विधानसभा चुनाव में आपको कांग्रेस उतनी कामयाब होती ना दिखे, लेकिन अगर आप राजनीति को स्टडी करते हैं, राजनीति के स्टूडेंट हैं और ध्यान से देखते हैं, तो आप सोशल मीडिया की ट्रैक्शन देख लीजिए, मोदी जी के भाषणों की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषणों की, या जो सोशल मीडिया पे कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। याद रखिएगा, पेड प्रमोटर कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से पेड प्रमोटर रखेगी। लोग खुद प्रमोट करते हैं कांग्रेस की बातों को, खुद आके रखते हैं। ये सब चीज़ें एक चीज़ बता रही हैं कि बेशक अलग अलग टुकड़ों में है, लेकिन जब राष्ट्रीय इलेक्शन की बात आएगी, यानी लोकसभा चुनाव की बात आएगी, कांग्रेस, सच में कह रहा हूँ, कांग्रेस काफ़ी धीरे धीरे अंदर ही अंदर बीजेपी को मार कर रही है। और ये जो इस तरह के अगर कड़क फैसले कांग्रेस लेना शुरू करती है, इस तरह के मजबूत फैसले, तुरंत फैसले लेना शुरू करती है, तो संगठन को सीधा करने में
कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने बिगड़ैल संगठन में लोग बैठे हैं ना, राजा वड़िंग के एक फैसले ने सबके दिलों में दहशत बिठा दी है कि भाई अगर तुरंत कार्रवाई हो सकती है नवजोत कौर सिद्धू पे तो हमारा नंबर भी कभी भी आ सकता है। अब देखिएगा कांग्रेस में एक तरह की खामोशी सी छा जाएगी या बहुत सोच समझ के लोग बोलेंगे। एक फैसले का ये असर हो सकता है। तो सोचिए अगर ऐसे 2-4 फैसले हो जाए, जो राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 20, 30, 40 निकालने भी पड़े तो निकाल देंगे, अगर ऐसा हो जाए तो क्यों नहीं सुधरेगी पार्टी, क्यों सूत में नहीं आएगी, क्यों ये बड़बोले नेता जो है अपने आप चुपचाप साइड हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।